अभी बहुत से बार बहुत से साथी कमेंट्स भी करते हैं, और वैसे भी जब हम अपने कार्यालय में रहते हैं तब भी पूछते हैं कि जो नोटरी करवाने का सही तरीका क्या होता है, और जो गवाह होते हैं और जो शपथकर्ता होता है या जो एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हुआ है उनका हस्ताक्षर भी नोटरी के पास करवाना होता है, तो कहाँ पर करवाना होता है। तो ये बहुत सारी बातें होती है जो सबको अलग अलग बतानी भी पड़ती है। और इसलिए आज मैं आपके सामने अपना ये जो खुद जो नोटरी का रजिस्टर है वो लेकर आया हूँ, ताकि एक वीडियो इसके बारे में मैं बना करके और सभी को एक ही वीडियो के माध्यम से समझा पाऊँ कि सही तरीका क्या होता है नोटरी करने का, और जो शपथकर्ता होता है या जो गवाह होते हैं या जो एग्रीमेंट करने वाले जो ज़मीन का मालिक या जो खरीदार होता है उनका कहाँ कहाँ पर हस्ताक्षर करना होता है, और जो नोटरी रजिस्टर का जो नंबर होता है वो कहाँ पर होता है और कैसे लिखा जाता है, सारी की सारी बातें, सारे के सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो आप जो भी साथी इंटरेस्टेड है या जो जानना चाहते हैं नोटरी के संबंध में, तो आप वीडियो में जुड़े रहें, आखिरी तक स्किप करके ना जाएं, क्योंकि फिर कोई बात छूट जाएगी और फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। और जब आप किसी काम से फिर नोटरी की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप या तो वीडियो पर मेरे पास या किसी और के पास कमेंट्स करेंगे, और फिर आपको कोई सही जवाब नहीं मिलेगा और फिर आप कोर्ट में घूमेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं होगी, तो कोई नुकसान आपका बड़ा हो सकता है। तो आप बने रहें वीडियो पर। हाँ, एक बात और, यदि आपको पता है कैसे क्या होता है, सारी की सारी आपको जानकारी है, तो आप बेशक वीडियो को ना देखें, अपना समय बिल्कुल भी आप खराब ना करें, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बताऊंगा मैं आगे रजिस्टर कैसा होता है, क्या उसमें लिखा होता है, कहाँ साइन करना होता है, फोटो भी लगती है या नहीं लगती है, सारी बात बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन वाली जो बेल होती है उसे भी आप ऑन कर लें, क्योंकि कानूनी जानकारी से संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और फिर इसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, काम को हो, तो लाइक और शेयर भी इसको आप ज़रूर कर दें। अभी जो ये आप मेरे हाथ में जो रजिस्टर देख रहे हैं, सिंपल सा रजिस्टर होता है। कोई भी रजिस्टर जो स्टेशनरी की दुकान पर मिलता है वही रजिस्टर होता है। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि नोटरी रजिस्टर कोई अलग से भारत सरकार द्वारा या फिर जो राज्य की सरकार होती है उसके द्वारा इसको छपाया जाता है। कोई भी नोटरी होता है वो स्टेशनरी की सिंपल जो दुकान होती है अपने आसपास से, वहाँ से इस तरह का रजिस्टर खरीदता है। और उसमें जो नोटरी एक्ट है उसके तहत एक थोड़ा सा परफॉर्मा उसमें बनाया गया है कि नोटरी को अपने रजिस्टर में क्या क्या पार्टिकुलर लिखने होते हैं। तो वो सब नोटरी अपने रजिस्टर में सारे पार्टिकुलर वो लिखते हैं। तो वो पार्टिकुलर क्या है वो मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ, जो आप लोगों के काम की ज़रूरत है वो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये रजिस्टर में इस तरह से सबसे पहले तो क्रमांक या सीरियल नंबर, उसके बाद तारीख, जो शपथकर्ता होता है उसका नाम व पता, और जो विवरण जो क्या लिखा गया है, कोई बेचा खरीदा गया है वो चीज़, गवाह का नाम व पता इसमें लिखा जाता है। और जो शपथकर्ता होता है जिसका हमने यहाँ पर बताया है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाता है शपथकर्ता का, और साथ में आगे गवाह के हस्ताक्षर किए जाते हैं। किसी नोटरी के पास पहले शपथकर्ता हो जाता है या कोई गवाह का कर लेता है। मकसद ये होता है कि गवाहों के भी हस्ताक्षर किए जाए, जिसके नाम से हलफनामा या एग्रीमेंट किया जाए उसका भी इसमें हस्ताक्षर किया जाए, और गवाह का नाम पता भी लिखा जाए, और जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उनका नाम पता भी लिखा जाए। ये चीज़ें होती है। और
इसमें प्रॉपर तरीका ये होता है, जब कोई आप अपना एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें ये जो सीरियल नंबर जो ये लिखा जाता है ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो तारीख लिखी जाती है ये इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट नोटरी से करवा करके आए तो ये ज़रूर देख लें कि नोटरी हर पेज पर जो आपका जो एग्रीमेंट है या जो एफिडेविट है उसके हर पेज पर अपना नोटरी रजिस्टर का ये सीरियल नंबर और कौन सी डेट में हुआ है वो ज़रूर लिखे। बस आपको जो ये चीज़ चेक करनी है, और उसके बाद ये चेक करना है कि जो जिस गवाह को आप साथ लेकर गए थे उसका नाम पता लिखा गया है कि रजिस्टर में, और उसका हस्ताक्षर किया गया है या नहीं, और जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है उसके भी यहाँ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये अगर सारी प्रक्रिया आप किसी नोटरी के सामने करवाते हैं तब फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत पड़े तो आप बेशक अंगूठे निशान भी लगवा सकते हैं आगे अपनी सुविधा के लिए, ताकि कोई वाद विवाद हो तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से उनके जो अंगूठों के निशान हैं उनको भी पहचाना जा सके। और यदि आप चाहें फोटोग्राफ भी लगाना है तो आप फोटोग्राफ भी इसमें आप लगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो हस्ताक्षर होते हैं और जो गवाहों के नाम पता होता है उससे आप पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह का रजिस्टर में यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो यदि नोटरी द्वारा लिखा जाता है तो फिर आप इस बात के लिए संतुष्ट हो सकते हैं कि जो आपका जो काम हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है, और आपने जो कभी आगे जरूरत होगी तो ये जो नोटरी का रजिस्टर होता है इसको नोटरी को सम्मन करवा करके, और कोर्ट की यदि जरूरत पड़ती है तो उससे आप कोर्ट के माध्यम से नोटरी की गवाही भी आप करवा सकते हो। तो ये हमने अपना रजिस्टर के माध्यम से आपको समझाया कि नोटरी रजिस्टर में क्या लिखा जाता है, उसका जो परफॉर्मा होता है वो क्या होता है, और क्या क्या बातें उसमें लिखी जाती है, किन के हस्ताक्षर वहाँ पर करवाए जाते हैं। यदि आप शपथ करता है या आपने कोई एग्रीमेंट किया है या आपने कोई ज़मीन बेची खरीदी है या कोई आपने व्हीकल खरीदा बेचा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि अपना काम करवाएंगे तो आपके साथ कहीं भी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। यदि आप नए एडवोकेट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको नोटरी व्यवसाय में प्रैक्टिस करनी है, तब भी ये जो नोटरी रजिस्टर का परफॉर्मा होता है इसमें क्या लिखना होता है, क्या करना होता है, तो ये आपके आगे काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक बार मैं कहूँगा कि आप फिर दोबारा से भी रिपीट करके आप जरूर देखें, ताकि सारी की सारी बातें जो हमने आज इस वीडियो में बताई है वो आपको याद हो जाए, और आपको फिर किसी बात की कहीं कोई परेशानी नोटरी करवाते वक्त या नोटरी करते वक्त नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जो जानकारी बताई गई है वो जरूर आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपके आगे काम आने वाली भी होगी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।